हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है ना। ये टॉपिक ऐसा है जो आपके लाइफ में एक न एक बार ज़रूर आएगा, और जब भी आएगा वो आपको ऐसा खाली कर देगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे, आपका पूरा लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपको ये जब ज़रूरी पड़ेगा इस चीज़ का, तो आपका फाइनेंशियली ऐसा आप डिस्टर्ब हो जाइएगा कि हो सकता है आप होल लाइफ इससे बाहर ना निकले। आप पूरा ज़िंदगी लगा देंगे लेकिन आप पूरा डिस्टर्ब होंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आज इमरजेंसी फंड का। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं इस पे फाइनेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ये सब से रिलेटेड बात करता हूँ। अगर आप भी नए हैं हमारे साथ तो जुड़ जाइए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल्स होगा। तो आज जो मैं बात करूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इमरजेंसी फंड। आजकल अचानक किसी का भी जॉब जा सकता है, जैसा एआई आ गया है। जो जॉब का सिचुएशन है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब हो। इनफैक्ट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका कभी भी इस फंड का ज़रूरी पड़ सकता है। सपोज अचानक आपका जॉब चला गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गया, या घर में कोई अर्जेंट ऐसा खर्च आ गया, तो यहाँ पे आपको एक अमाउंट का ज़रूरी पड़ता है, जो कि एक बिग अमाउंट होता है। तो इसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है, ठीक है ना। और ये ट्रूथ है कि अभी इंडिया में कि 70% लोग के पास अपना एक बैकअप नहीं होता है। इनफैक्ट 1 महीने का भी बैकअप नहीं रहता है, उसके पास इमरजेंसी फंड है ही नहीं। लेकिन सॉरी, टेंशन लेने का कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पहले हम लोग 30 डेज प्लान करेंगे, क्योंकि फंड को रेज करना, इमरजेंसी फंड बनाना कोई आज के डेट में इजी है, बट इजी टास्क नहीं है। मीन्स आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30 डेज का प्लान देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने 30 डेज फॉलो किया, 30 डेज में अगर आपने ये फंड बना लिया, तो आप उसके बाद हाई अमाउंट से कीजिएगा। पहले हम लोग मिनिमम अमाउंट से बात करेंगे, उसको देखेंगे कि कैसे आप इमरजेंसी फंड को बना सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगे, वो सारा मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। आप इस वीडियो पे बने रहे, एंड तक देखिए। इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो सिर्फ आपको इमरजेंसी के लिए होता है, ठीक है ना। वो आप 3 सिचुएशन में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला है मेडिकल इमरजेंसी का, अगर आपका जॉब चला गया और जब कोई अर्जेंट खर्चा हुआ, ठीक है ना। अब सबसे बेस्ट क्या होता है ना, आइडियल इमरजेंसी फंड होता है 3 से 6 महीने का होता है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको 30 डेज अभी लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हम मान के चल रहे हैं कि हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कभी भी हमने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। तो आप कभी भी लॉन्ग टाइम लेके चलिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा, इसलिए पहले 30 डेज का करेंगे। लेकिन आइडियल होता है 6 मंथ, यानी 3 से 6 महीने का जो भी आपका एक्सपेंस है, जो भी मंथ है, वो इमरजेंसी फंड में इंक्लूड करें, ठीक है ना। और क्या सेकेंड स्टेप में आप लोग करेंगे, सबसे पहले अपना डे 1 से डे 3 तक ये कीजिए कि आप अपना एक्सपेंस का रेशियो समझिए, मतलब आप अपना कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। जैसे आपका खर्च हो रहा है, रेंट पे हो रहा है, ठीक है, घर खर्चा हो रहा है, खाने पे हो रहा है, ट्रैवलिंग पे हो रहा है, मोबाइल पे हो रहा है, रिचार्ज पे हो रहा है, ये सब आप देखें। एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 है, ठीक है ना, तो आप पहले बेसिक टारगेट इमरजेंसी फंड का 10,000 ही कीजिए। ये जब टारगेट पूरा होगा तब आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब दिक्कत ये आता है कि पैसा कहाँ से लाएं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या, कि कैसे आप अरेंज करें, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अननेसेसरी खर्च को पूरा बंद कर देंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप अननेसेसरी शॉपिंग कर रहे हैं, जनरली होता है ये चीज़, आप स्क्रॉल करते करते आपके पास इतना ऐड आएगा ना कि आप कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेंगे, उसको बंद कीजिए। ये बेसिक बात है, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हैं। इवन बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते। आप कीजिए, आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन शॉपिंग बंद कीजिए। जोमेटो स्विगी जो इतना है ना, वो मैं भी करता हूँ, अननेसेसरी खर्चा उस पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आप भी ये चीज़ कीजिए। मैं भी बहुत सारे टाइम ऑर्डर कर लेता हूँ ऑनलाइन, जो है जोमेटो स्विगी से, तो इस पर भी कंट्रोल कीजिए, ठीक है ना। और बहुत सारा आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसका भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। वो भी आप इमरजेंसी फंड में ऐड कर सकते हैं। आप इजीली 2,000 से 5,000 सेविंग कर सकते हैं, ठीक है ना, मंथ का। अब क्या है कि घर में अनयूज चीज़ें को बचाओ, जैसे OLX, फेसबुक मार्केटिंग से, ठीक है ना, ये सब को करें। आप एक्सपेक्टेड जो है ना अपना ये सब रोक लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, फ्यूचर के लिए। साइड इनकम स्टार्ट कीजिए। सपोज आप जॉब के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है, वहाँ से कीजिए। फ्रीलांसिंग कीजिए। फ्रीलांसिंग में आजकल कंटेंट राइटिंग, डिज़ाइनिंग, ये सब का बहुत ज़्यादा स्कोप्स है, ठीक है ना। इनफैक्ट आजकल तो ऑनलाइन ट्यूशन भी आप पढ़ा सकते हैं, इंडिया से बाहर भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना।
और अब पार्ट टाइम भी कुछ डिलीवरी कर सकते हैं। ये सब चीज़ का आजकल ईज़ी चला हुआ है। डेली आप 2 से 500 रुपए यहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं। ये सब छोटी बात है, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेबी बहुत लोग होते हैं कि डिलीवरी का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जानता हूँ कि उनको चाहिए इस टाइप का वर्क, तो वो भी कर सकते हैं। बट आप अगर आप वो नहीं कर सकते, फ्रीलांसिंग कीजिए, अपना स्किल यूज़ कीजिए, ठीक है ना? अब क्या है, जैसे आपका सैलरी आता है ना, तो वहाँ से आप क्या कीजिए, जैसे ये 20% आप साइड में रख लीजिए सैलरी का, ठीक है ना? इमरजेंसी फंड को कभी भी इन्वेस्ट की तरह कभी यूज़ मत कीजिए, मतलब ये रिस्की होता है, ठीक है ना? इसको कहाँ पे सेव करना है, सेविंग अकाउंट में कीजिए, वहाँ पे रखिए जहाँ पे ईज़ी एक्सेस है आपका, ठीक है ना? एफडी में कीजिए, शॉर्ट टाइम में कीजिए, ठीक है ना? थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा बट सेफ है। लिक्विड फंड में बिगिनर के लिए एक ऑप्शनल है, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है, बट आप अगर न्यू है तो यहाँ पे मत कीजिए, ठीक है ना? डिसिप्लिन सिस्टम से कीजिए। अगर आप एक अलग बैंक अकाउंट बनाएं तो इमरजेंसी फंड के लिए वो ज़्यादा बेटर है, और उसमें यूपीआई का यूज़ मत कीजिए। अगर आपने यूपीआई लिंक किया उस अकाउंट से तो वो इमरजेंसी फंड आपका कभी ना कभी निकल जाएगा, वो कीजिए। और उस अकाउंट को टच मत कीजिए 1 महीने तक। एक रूल याद रखिएगा, इमरजेंसी फंड फंड जो है इज़ नॉट यूज्ड फॉर शॉपिंग, इट फॉर सर्वाइव, ओके? तो आप 30 डेज़ ये एक चीज़ कीजिए, ठीक है ना? डे 1 से डे 4 आप एक्सपेंस कैलकुलेट कीजिए, डे 4 से डे 15 पैसा अरेंज कीजिए, कट कीजिए, अर्निंग कीजिए, और 10 टू 25 डेज़ सेफ जगह पे इसको इन्वेस्ट कीजिए, सेफ जगह पे रखिए। और 20 से 30 डेज़ है ना, डिसिप्लिन सेट कीजिए स्टार्टिंग में। कम से कम हम 5,000 से 20,000 का आप फंड स्टार्टिंग में बनाइए, ठीक है ना? अगर आप आज ये डिसाइड कर लिए ना कि आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, तो आप ऑलरेडी 90% जो लोग हैं ना उससे आप आगे हैं। सिर्फ आप डिसाइड करेंगे तो आप समझिए कहाँ जाइएगा, ठीक है ना? तो कमेंट में लिखिए आप इमरजेंसी फंड आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊं कि आप फंड को 1 लाख तक कैसे ले जाएं, मतलब कैसे आप उसको इन्वेस्ट करें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है ना?